मुझे नहीं लगता हर आदमी की स्थिति वो है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। हर आदमी की स्थिति ये नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सको। प्राइवेट स्कूल में वही लोग पढ़ा पा रहे हैं जिन पर बहुत सारा आमदनी का सोर्स है, क्योंकि वहाँ पर फीसेस बहुत ज्यादा है। जब फीसेस ज्यादा है तो जब न पढ़ाने की जगह होगी तो जब मास्टर हमने सरकार ने दिए हुए तो क्यों नहीं पूरे आ रहे, ये पूछने का अधिकार हमारा है। हमें पूछना पड़ेगा कि भाई मास्टर साहब यहाँ पूरे मास्टर क्यों नहीं है, जो भी वहाँ हेड मास्टर होंगे। और दूसरी चीज अपने बच्चों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। आप लोगों को शायद एक बात और मैं बताना चाहूंगा, प्राइवेट स्कूल में इनमें से कुछ पढ़े लिखे नौजवान भी होंगे जो हमारे साथ के भी होंगे, जो प्राइवेट स्कूल में लोग टीचर पढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम BA MA इस तरह के, जो आप समझ रहे होंगे आज की BA MA क्या है, BA MA BSc जो पढ़े रहे हैं कितने होशियार है, और वहां जाके मेरे हिसाब से 1500 2000 रुपए 3000 रुपए पे पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को उस 1500 2000 रुपए जो अनट्रेंड मास्टर है, आज जाके जैसे BA कर ली और टीचिंग करने पहुंच गया, अनट्रेंड मास्टर उसके हवाले आप अपने बच्चे छोड़ देते हैं। हम ट्रेंड मास्टर से जो DTC B.Ed क्वालिफाइड, इवन आज तो PhD भी आ रहे हैं, क्वालिफाइड टीचर जो प्राइमरी स्कूल जूनियर स्कूल में जो आ रहे हैं उनसे नहीं पूछते, जो कि 50 60 70 हजार रुपए महीने की सैलरी भी मिलती है, उनके साथ हमारे में विश्वास नहीं है कि ये पढ़ाएगा भैया नहीं पढ़ाएगा। लेकिन उस आदमी के साथ हमें भरोसा है जो 1500 रुपए में नॉन ट्रेंड अनट्रेंड जो आदमी है उसके साथ हमारा भरोसा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, उस सरकारी स्कूल में मास्टर पूरे नहीं आ रहे। समस्या ये और कुछ नहीं, कोई आगे नहीं पढ़ना चाहता। मैं कहता हूँ इस गाँव में अगर स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं 6 टीचर है कि नहीं है, अगर 4 दिन पूछ लो, 5वें दिन अगर टीचर ना पूरे हो तो बताना। लेकिन किसी को आगे निकलना पड़ेगा, किसी को आगे बोलना पड़ेगा, किसी को थोड़ा बुराई भलाई भी रहेगी। हो सकता है मास्टर भी कहीं 10 किलोमीटर या 50-100 किलोमीटर से नहीं है, मास्टर भी 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो ये थोड़ा बुराई भलाई भी हो सकती है हल्की फुल्की। लेकिन अगर सही काम करने आ रहा है तो कुछ बुराई कुछ भलाई भी होगी। आज बुराई लगेगी जो चीज को कल को भलाई लगेगी। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा सरकारी स्कूलों में ये चीजों का थोड़ा सा हमें इनिशिएट करना पड़ेगा, एक पहल करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग निकले हुए हैं, हम पे भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन कुछ टाइम हम निकाल के आप लोगों के बीच में आते हैं तो सोचते हैं कि चलो कुछ तो बात हम वहां से लेके आए जो सरकार तक पहुंचा पाए। आज की समस्या ऐसी है कि एक तो सरकार के नुमाइंदों ने, सरकार के नेताओं ने, सरकार के जो भी अधिकारी हैं, आप देखिए जहाँ जाओगे, जैसे हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, मैं समझता हूँ कुछ हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी है, हर जाति का आदमी रहता है, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला राज अलाप दिया पूरे 4-5 साल तक यही करते रहे। आप मुझे बताइए हम लोगों ने कहाँ गए, कहाँ बातें अलग अलग करते हैं, कहाँ अलग अलग बैठते हैं। एक गाँव में जब हम 4 7 8 10 जातियां रहती हैं, चलो ठीक है, हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस जाति को मानते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन नहीं, पूरे 4-5 साल तक यही होता रहा, कहाँ हिंदू कहाँ मुस्लिम कहाँ ये कहाँ वो, बस परेशान पे परेशान करते रहे। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस गांव में आके 5 समस्या है, किसकी जिम्मेदारी है भाई? सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं कि उन्होंने योजना पहुंचाई वो नीचे तक नहीं पहुंची, उसका पता करें। उन योजनाओं का अगर पता करके वो सॉल्व कराए तो मैं कहता हूँ गाँव में स्वर्ग होगा। क्यों नहीं एजुकेशन सिस्टम पे काम करते, क्यों नहीं रोजगार पे काम करते? अभी मैं समझता हूँ कितने सारे बेरोजगार अभी हर गांव में निकल रहे हैं, हमसे तो बहुत जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि इस तरह की योजनाएं, इस तरह की चीजें लेके आए कि रोजगार की आज की समस्या सबसे बड़ी होगी। पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखे लोग सब बलुआ बैठे हुए हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हमने जो चुन के भेजे, क्या उन्होंने कभी आवाज उठाई? क्या उन्होंने जाके संसद में, विधानसभा में कभी बोला कि भाई जो हमने ये योजना चलाई थी इस वजह से इतने लोग बेरोजगार हो गए, इसका क्या इंतजाम है, क्या निदान है? तो सोचने की बात यही है कि ये लोग हमारा कोई भला करने वाला नहीं है, हम अपना भला खुद ही कर सकते हैं। खुद ही करने के लिए हमने एक माध्यम निकाला कि आपको जो योजना बन के आई है, जिसका पैसा सरकार ने रखा हुआ है, उस योजना को नीचे तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। तो इसके लिए हर गांव से लोगों को आना पड़ेगा, हर गांव से युवा साथियों को आना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्गों को परेशान करें वो कोई मतलब नहीं है।
अभी हम बोले कि साहब आप चलिए, पता चला कि इनको अभी बुखार है, खांसी है, ये तो सब रहता ही है, 50-60 की एज हो जाती है, उसके बाद थोड़ा जल्दी बीमारियां पकड़ती हैं। नहीं, ये मैं बात बता रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले हमें युवाओं को साथ में आना पड़ेगा, पढ़े लिखे युवाओं को साथ में आना पड़ेगा, जिससे समझ में आए कि ये योजना कहां से कहां तक कैसे सॉल्व होगी, ये परेशानी कैसे सॉल्व होगी, हम किससे मिले। अभी मैं समझता हूँ यहाँ की एमपी भी अच्छे यादव है। अब आप मुझे बताइए, इलेक्शन से पहले से शायद एक बार आपने दिखाई देखी, अब आप मुझे बताइए इलेक्शन में नहीं आए फिर भी वो इस क्षेत्र के एमपी है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती यहाँ तक आए? चलो यहाँ तक छोड़िए, इस क्षेत्र में आए, इस क्षेत्र में आके ये लोग इन समस्याओं को देखें, इनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब उन्होंने नहीं करा तो हम एक माध्यम बन के इन कामों को कराएं। तो घर की सरकार है, घर की सरकार है, ये 15-20 लोग राजनीति में अच्छी तरह सक्रिय सेट है, देखोगे अभी कहीं ऐसा कर रहे होंगे, अभी 1-8 महीने में आना चालू भी हो जाएंगे, आपके गाँव नहीं आएंगे, बगल के गाँव आएंगे, ठीक है। जब ये लोग आने चालू हो गए तो हमारा एक काम बनता है कि हम इनसे पूछे, भैया पिछली बार तुमको जब वोट दिया था उसके बदले में तुमने क्या करा, क्यों नहीं हमारी ये पत्थर वाली सड़क बनी, क्यों नहीं राशन कार्ड हमारे हाथों से बन रहे, कौन सी आपकी हेल्पलाइन है जिस पर हम आपसे बात कर पाए कि हमारी समस्या ये है भैया, हमारी ये सॉल्व करो, कैसे हम तुम तक अपनी आवाज पहुंचाए। अभी लेटरिन ये टॉयलेट का बहुत बड़ा वो चल रहा है, स्वच्छ भारत, और कहीं कहीं बोर्ड भी लगा देते हैं कि वैसे ही बोर्ड बना के लाते हैं। एक ही आदमी हमारे राकेश विधायक, इसने सारा कार्य कराया, नहीं काम नाश्ता कराओ, 500 रुपए का एक बोर्ड बनवा के लाएंगे और गाँव पे लगा देंगे, भैया ये पूरी तरह ODF हो चुका, इसमें सारी योजनाएं पूरी तरह चालू है, यहाँ पर स्वच्छ हो चुका है। तो लेकिन अगर गांव के अंदर घुस के देखें तो कितना स्वच्छ है, कितना स्वस्थ है, वो आप देख सकते हैं। इस गांव में भी, हमारे गांव में भी यही हाल है, लेकिन हमने गांव में अपनी थोड़ी हंगामा करके लोगों को समझा के लोगों के साथ जाके कुछ काम कराए। तो जरूरी है कि हर गांव से उन लोगों को निकलना, जब तक हर गांव से आदमी नहीं आएगा तब तक सॉल्यूशन नहीं है। मैं आज आपकी सुन जाऊंगा, कल आपका काम नहीं करूंगा। आपने सबने मेरे हिसाब से क्रांतिवीर फिल्म देखी होगी, क्रांतिवीर फिल्म, एक नाना पाटेकर की फिल्म आई थी, बहुत अच्छी बातें नहीं कभी कभी फिल्म में मिल जाती है। एक फिल्म आई थी, उन्होंने कहा था कि अपना काम जो करना है, आज तो मैं बचा लूंगा, कल कौन बचाएगा, आज तो मैं बचा लूंगा, कल कौन बचाएगा। तो इसलिए खुद ही निकल के आना पड़ेगा। तो आपके गांव से जो भी इस तरह का आदमी है वो निकल के आए, हमारे साथ चले, हम कराएंगे। जब हमें जरूरत हो कि भैया आपकी समस्या हम सॉल्व करा रहे हैं, आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, तब जाके हम इन चीजों को सॉल्व करा सकते हैं। क्योंकि मैं अकेला जाऊंगा, मुझे कोई सुनेगा नहीं। आप भी जानते हो मैं कोई MP नहीं हूँ, MLA नहीं हूँ, कोई अधिकारी नहीं हूँ जिस वजह से मुझे सुनेगा। कोई वजह होनी चाहिए वो सुने। तो वजह हमारी ये है कि हमका जनता का अगर साथ है तो बिल्कुल हमारी बात सुनेगा। तो इन समस्याओं को सॉल्व कराने के लिए सबसे पहली जरूरत है आप लोगों का साथ। आप लोगों के गांव से 2-4 लड़के जो पढ़े लिखे हो वो साथ में चले, तब जाके इस गांव की समस्या, जो सामाजिक टाइप के लड़के हैं, तब जाके इस गांव की समस्या हम आगे तक ले जा सकते हैं और उनको सॉल्व करा सकते हैं। अगर हम ऐसे ही बोलते रहेंगे भैया ये कर देंगे वो कर देंगे, बिल्कुल भी वादा करने नहीं आया, बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा कि मैं जाके करूंगा, नहीं, आपको आना पड़ेगा तब जाके मैं करूंगा। आपके गांव की समस्या है, आपको चलना पड़ेगा, आपके साथ मैं चलूंगा, मैं देखता हूँ कैसे नहीं करता, जरूरत पड़ेगी तो मैं आप सब लोगों को लेकर चलूंगा। क्योंकि जो समस्या है जल्दी से अधिकारी सुनने वाला नहीं है, जल्दी से कोई विधायक सुनने वाला नहीं है। मैं बोलूं कि भैया ये हमारी एप्लीकेशन आ गई, इस पर सॉल्व कर दो, नहीं करेगा। लेकिन अगर हम सब लोग कहेंगे तो बिल्कुल उनका दबाव बनेगा, भैया ये लोग हैं, कल को हम जब वोट लेने जाएंगे तो अगर वोट हमारे 1500 वोट हमारे कटेंगे तो अच्छा है कि इनकी समस्या सॉल्व। ये उनका लालच है। हमारा लालच ये, अगर हमने एक गांव की भी समस्या एक सॉल्व भी की, एक, तो हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, इतना संतोष मिलता है, चलो हम एक गांव में एक काम तो करके आए, इस गांव में तो हमने ये काम किया। तो ये जरूरत है आप और हम सब लोगों की, हम सब लोगों को निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये आपने देख लिया वो सारे आजमाइश करनी होगी, कोई सुनने वाला नहीं बैठा, लेकिन हम जा रहे हैं कि हम सुन के जा रहे हैं, आप लोगों को बोल के जा रहे हैं कि आप लोग भी साथ आएंगे तब जाके समस्या सॉल्व होंगी। तो मैं चाहता हूँ इस गाँव में से कुछ युवा और पढ़े लिखे लड़के हमारे साथ चले, हमारे साथ जुड़े,
जिससे हम इस गांव की समस्याओं को सॉल्व करें, क्योंकि जब तक इस गांव की समस्या नहीं निकलेगी तब तक, या इस गांव से आदमी नहीं निकलेगा तब तक हम सॉल्व नहीं करा सकते। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एजुकेशन सिस्टम और रोजगार सिस्टम को सुधारने का, एजुकेशन सिस्टम को हमें सुधारना पड़ेगा, रोजगार पे हमें काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते। सरकार ही जो हमें चुन के देती है वही करेंगे, लेकिन उनसे करवाना हमारी जिम्मेदारी। पहली चीज, अभी इस सरकार के इन झांसों में कभी ना आए कि भैया वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो ये वो, इसमें लोगों को ये दिमाग से निकाल देना बिल्कुल भी। सभी लोगों से बोल रहा हूँ, ये लोग खुद लड़ाने की बात करेंगे। आपको रहना है यहाँ, मुझे रहना है सामने, तो आपके और मेरे संबंध अच्छे होंगे तो ही हम लोग रहेंगे। मैं अगर सामने वाले घर में रह रहा हूँ, आप इस वाले घर में रह रहे हो, तो हम दोनों के संबंध अच्छे रहेंगे तो रहेंगे। विधायक जी अगर ये बोल गए कि भैया ये आपका काम खराब करने वाला है, ये आपकी बात खराब करने वाला है, तो उनकी बात अगर हमने मानी तो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। वो लोग लड़ाने ही घूम रहे हैं। आपने 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का आपको राजनीतिक अनुभव भी है कि ये लोग सिर्फ लड़ाने घूमते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं और गोवा निकल जाते हैं। सब घूम रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि बस हम ऐसा करें, इनसे वोट ले, जो योजनाएं हैं उनको मिल बांट के खाए पिए और निकल जाए। तो इन चीजों से बचने के लिए और गांव की समस्या को सॉल्व कराने के लिए एक हमने रास्ता ढूंढा कि हम किसान कल्याण मंच के साथ आके और सीधे जिस संबंधित विभाग से जाके उन समस्याओं को सॉल्व कराएं। उसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा, आप लोग हमारे साथ चलेंगे तभी जाके समस्या सॉल्व इस गांव की होगी। दूसरे गांव का आदमी है, दूसरे गांव का आदमी हमारे साथ चलेगा तब जाके उनकी समस्या सॉल्व होगी। अगर हम सब लोग मिलकर चलेंगे तो 100% कोई समस्या होगी नहीं। तो मेरा सोचना यही है कि आप लोगों युवाओं में से कुछ लड़के इसमें जुड़े, जहाँ से सारी समस्या हम तक डायरेक्ट पहुंचेंगी तो हम उन्हें इंटीमेट करेंगे, भाई फलाने दिन तुम और तुम्हारे गांव के जो भी 10-20 लोग हैं वो सब आए और इस समस्या को सॉल्व कराने के लिए चलो बात करते हैं। ठीक है, तो मैं कोई ये नहीं लेके आया कि अपनी जेब से एक लेटर हेड निकालूं, उसमें लिखूं और वो जाके डीएम मान ले, मतलब ही नहीं है। हम लोगों को सबको लड़ना पड़ेगा, सबको अपनी बात रखने का काम करना पड़ेगा, तब जाके ये समस्या सॉल्व होगी। तो मैं समझता हूँ आपको मेरा थीम समझ में आ गया होगा, मैंने क्या सोचा है, क्या करना चाहता हूँ। तो मैं इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं एक चीज सोचा कि चलो मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ तो इस काम को मैं कर सकता हूँ, लेकिन हर गांव से लोग आएंगे तो बिल्कुल ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो मैं भी आया, मैं भी अपनी गाड़ी उठाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा, अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है मुझे, लेकिन मैंने कुछ सोचा है समाज के लिए कुछ काम करके जाऊं, तो इसलिए मैं सामाजिक और बिल्कुल राजनीतिक नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं कुर्ताधारी नहीं हूँ, कुर्ता ही पहन के आऊँ तो भी राजनीतिक नहीं हूँ, कोई राजनीति के चक्कर में नहीं हूँ, किसी का वोट मांगने नहीं आऊंगा आपके पास, या भी आपके पास जितने भी नेता आएंगे सब वोट के लिए आएंगे, लेकिन मैं कोई नेतागिरी करने नहीं आया, कोई वोट मांगने नहीं आया, सिर्फ आप लोगों की समस्या सुनने आया हूँ, आप लोगों की से बताने आया हूँ कि सॉल्व कैसे होगी। आप लोगों को निकलना पड़ेगा, आप लोग मेरे साथ चलेंगे, मैं सॉल्व करा के दूंगा। एक कोई डेट नहीं है कि आपने समस्या मुझे आज बताई और परसों सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं सरकार नहीं हूँ, नहीं मैं सरकार में हूँ। इसलिए हमने सोचा कि एक माध्यम बना के हम लोग निकलेंगे, हम संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे, बिल्कुल आपका काम कराने की कोशिश करेंगे। तो ये अपना सोचना था, वो मैं आपके बीच अपनी बात रख दिया। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा मुझे आपसे और ज्यादा कुछ बोलना है।